दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, प्रश्नावली 3.6 क्लास 10th से चैप्टर नंबर जो आपका 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर हमें x और y के मान निकालने हैं। एक बार सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर करना क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को, यानी पूरा एक युग्म होता है, पूरा एक जोड़ा होता है, इन दोनों को मिलाकर एक युग्म हुआ। तो निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर दिए गए समीकरणों को हल करना है, अर्थात x और y का मान यहाँ से हमें निकालना है। चलिए एक बार सवाल लिख लेते हैं पहले। तो 2/√x है। तो यहाँ पर हमने पहले सवाल लिख लिया। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक हर संख्या का गुणांक होता है, तो एक यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, इसी प्रकार 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 1 और 9 को लिख सकते हैं 9 गुणे 1, यानी प्रत्येक संख्या का हम गुणा 1 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पर एक यहाँ पर है और नीचे कितना है √x, तो 1/√x यहाँ पर है और यहाँ पर भी 1/√x, यानी 1/√x यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो 1/√y यहाँ पर भी है और 1/√y यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 1/√x के बराबर यहाँ पर कुछ मान लें और 1/√y के बराबर यहाँ पर कुछ मान लें, तो हम दिए गए समीकरणों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना 1/√x बराबर यहाँ पर हम मान लेते हैं a, और उसके बाद यहाँ पर तथा 1/√y बराबर हम मान लेते हैं b। चलिए ऐसा मानकर यदि हम हल करेंगे तो समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर एक छिपा हुआ 1/√x, यहाँ पर 2 और 1/√x, इसके स्थान पर हमें a प्लस 1/√y, इसके स्थान पर हमें क्या रखना है b, और बराबर कितना है 2। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वाले समीकरण में, तो 4 पहले लिख लेंगे, 1/√x को हम क्या लिखेंगे a, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार 9 लिखेंगे और 1/√y इसके स्थान पर b बराबर कितना है -1। ये दोस्तों इसे हल करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, a के गुणांक या फिर b के गुणांक हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं a का गुणांक पहले समीकरण में, यहाँ पर देख पा रहे हैं a का गुणांक कितना है 2 है और यहाँ पर a का गुणांक 4 है। तो यहाँ पर भी हमें 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 इसे और समीकरण 2 इसे मान लेंगे। तो समीकरण 1 में हम यदि 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4a यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा। चलिए 2 से गुणा कर देते हैं, तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a प्लस यहाँ पर 3 का गुणा 2 से 6b बराबर 2 का गुणा 2 से 4 हो जाएगा। और समीकरण यहाँ पर इसे हम 3 मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब देख पा रहे हैं समीकरण 2 और 3, यहाँ पर a का गुणांक यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर भी a का गुणांक 4 है, दोनों यहाँ पर प्लस के हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 को घटा लेंगे या फिर 3 को हम 2 में घटा लेंगे, यहाँ पर हमें घटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 - 3, समीकरण 2 में 3 को घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं 4a - 1, और समीकरण 3 यहाँ पर 4a बराबर 4, ये समीकरण 3 है। यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 9b और माइनस का 6b, तो एक जैसी चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है। तो माइनस का 9b माइनस का 6b, माइनस का हो जाएगा 9 6 15b
यहाँ पर भी माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 5। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं b के साथ 15 गुणा में है, इधर गुणा कर रहा है 15, उधर जाएगा तो ये भाग करेगा, यानी उधर जो संख्या है उसके नीचे ये हो जाएगा 15। काट देंगे इसे, 5 1 5, 5 3 15, तो b बराबर 1/3। ये दोस्तों अभी हमें b का मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने b का मान निकाल लिया। चलिए अब a का मान निकाल लेते हैं। तो b का मान हम समीकरण किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण किसी एक में रख देंगे। चलिए यहाँ पर 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर, चलिए 3 में रख देते हैं समीकरण 3, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो 4a + 6b बराबर कितना है, 4 है। यहाँ पर b के स्थान पर हमें रख देना है 1/3। तो 4a + 6 यहाँ पर लिखेंगे, गुणा लगाएंगे b के स्थान पर 1/3 बराबर 4। 3 1 3, 3 दूना 6। तो 4a + 2 बराबर 4। 2 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा, 4 में 2 तो 2 बचेगा। a के साथ 4 गुणा में उधर भाग में हो जाएगा, 2 1 2 और 2 दूना 4। तो a का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1/2। तो साथियों हमें यहाँ पर a और b के मान प्राप्त हो चुके हैं। चलिए अब शुरुआत में हमने यहाँ पर हमने मान रखा था कि माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। चलिए a और b के मान रख देते हैं क्योंकि हमें x और y का मान चाहिए, ना कि a और b का। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो आगे हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो 1/√y है इसके बराबर हमने यहाँ पर माना था क्या, यहाँ पर माना था b, और 1/√x इसके बराबर हमने माना था a। चलिए यहाँ पर a और b के मान रखते हैं। तो 1/√y और यहाँ पर b का मान क्या निकला, 1/3। अब दोस्तों क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। 3 इधर भाग में इधर गुणा करेगा, 3 1 3 हो जाएगा। √y यहाँ भाग में है, इधर गुणा करेगा तो √y 1 √y। तो यहाँ पर ये रूट में है, तो जब संख्या रूट में होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, ताकि रूट हट जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर या फिर वर्ग से, तो इधर वर्ग करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर √y का भी वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 1/√x बराबर a का मान हमने निकाला 1/2। तिर्यक गुणा करते हैं उसी प्रकार, 2 1 2 √x 1 √x। वर्ग यहाँ पर भी करेंगे सेम उसी प्रकार। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 का वर्ग और यहाँ पर √x का वर्ग, तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल, 2 का वर्ग 4 और यहाँ पर x हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें x और y के मान प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों x का मान 4 हो जाएगा और y का मान यहाँ पर 9 हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।